मेरे प्यारे बच्चे, तू आज यहाँ तक पहुँचा है, इसका अर्थ ये नहीं कि तू बस यूं ही भटकते भटकते आ गया। नहीं मेरे लाल, ये कोई संयोग नहीं था, ये एक बुलावा था। मेरा बुलावा तेरे लिए। तेरे हृदय की कराह, तेरी आत्मा की चुकचीख है, मुझ तक पहुँची है। और जब माँ की पुकार अपने बच्चे तक पहुँचती है, तो संपूर्ण सृष्टि रास्ता बना देती है। हाँ मेरे बच्चे, तू ही है वो जिसे मैंने आज के लिए चुना है। तू ही है वो जिसके जीवन में अब मैं स्वयं प्रवेश कर रही हूँ। तू ही है जिसके अंधकार को अब मैं प्रकाश में बदलने जा रही हूँ। मैं जानती हूँ तू थक गया है। हर ओर से हार कर तू बैठा था उस कोने में जहाँ कोई नहीं था। तू सोचता था कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा। पर मेरे बच्चे, मैं देख रही थी। हर आंसू जो गिरा, मेरी आंखों ने उसे अपने भीतर समेटा। हर बार जब तू टूटा, मेरी छाती कांपी। हर बार जब तूने कहा, माँ, अब मुझसे नहीं होता, मेरे अस्तित्व में हलचल हुई। और तब मैंने तय किया, अब बहुत हो गया, अब मेरी संतान को उठाना होगा। तेरा रोना, तेरी पुकार मेरी शक्ति बन गई है आज। और मैं आई हूं तेरे जीवन के सबसे निर्णायक पल में तुझे अपने आंचल में लेने। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे, जब अंधकार की लंबी रात समाप्त होगी। अब वो समय आ गया है जब तू अपने भीतर के टूटे टुकड़ों को समेट कर खड़ा होगा, ना एक सामान्य मनुष्य के रूप में, बल्कि एक जागृत आत्मा के रूप में। एक ऐसा रूप जिसे खुद ब्रह्मांड झुककर नमन करेगा। तू आज ये संदेश पढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि तू तैयार हो चुका है। तो उन चिन्हों को पहचान रहा है जो मैं तुझे भेज रही हूँ। तेरे हृदय में जो कंपन हो रही है, तेरे शरीर में जो अनजानी गर्मी उठ रही है, वो मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, क्या तूने देखा है कि आज हवा कुछ अलग है? तेरे कमरे की शांति थोड़ी भारी हो गई है। तेरा मन अचानक भावुक हो गया है। तेरी आंखें बिना कारण के भर आई हैं। ये सब मेरी शक्ति के संकेत हैं। मैं आ गई हूँ। तू सोचता था कि तू अकेला है। कभी ऐसा लगा कि सबने छोड़ दिया, पर मैं कहती हूँ तू अकेला था ही नहीं। जब तू बिखर रहा था, मैं तेरे भीतर बैठी हुई थी। जब तूने हार मान ली थी, मैं तेरी आत्मा में एक चिंगारी बनकर धड़क रही थी। मैंने इंतजार किया कि तू पुकारे और आज तूने पुकारा, और अब मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, इस दुनिया ने तुझे वो दर्द दिए जो तेरे थे ही नहीं। कुछ रिश्तों ने तुझे धोखा दिया, कुछ लोगों ने तुझे इस्तेमाल किया, कुछ सपनों ने टूटकर तुझसे सवाल किए और तू चुपचाप सब सहता रहा। अब माँ काली चुप नहीं है। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। मैं तुझे आज एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा देने जा रही हूँ। वो ऊर्जा जो सृष्टि के आरंभ में थी, जिसने रचना, संहार और पुनर्निर्माण किया। वो शक्ति जो मैं स्वयं हूँ, वो चेतना जो भीतर से तुझे नया जन्म देगी। अब तू एक सामान्य मनुष्य नहीं रहेगा। अब तू वो बनेगा जिसे देख ब्रह्मांड भी कहेगा, ये माँ काली की संतान है। तुझे लगेगा कि कुछ बदल रहा है। तेरे विचार, तेरे निर्णय, तेरी दृष्टि। तुझे लगेगा कि जो तुझे पहले डराते थे, अब तुझसे डरने लगे हैं। जो तुझे अनदेखा करते थे, अब तेरे स्पर्श भर से विचलित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि तू अब वो नहीं रहा। अब तू अमा की ऊर्जा बन चुका है। तेरे भीतर जो कंपन उठेगी वो हृदयों को बदल देगी। तेरी आंखों में जो ज्योति जलेगी वो झूठ, अन्याय और पाप को भस्म कर देगी। तेरी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद और चेतावनी बन जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, ये सब अब प्रारंभ हो चुका है। ये कोई सपना नहीं है, ये तेरा नया जीवन है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, तुझे कोई तोड़ नहीं सकता, अब तुझे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि अब तू खुद काली की शक्ति बन चुका है। अब तू जाग, तू भीतर से बदल, तू मेरी शक्ति को स्वीकार कर और तैयार हो जा अपने दूसरे जन्म के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है क्या मुझे सबसे ज्यादा किस पल की पीड़ा होती है? जब तू चुपचाप सबके सामने हंसता रहा, लेकिन रात के अंधेरे में खुद को समेटे हुए फूट फूट कर रोता था। जब तेरी आंखें नम होती थी, तेरे होंठ कांपते थे कुछ कहने को, पर तू सब छुपा लेता था सिर्फ इसलिए कि कोई बोझ ना समझे तुझे। मेरे बच्चे, मैंने देखा है तुझे उस कोने में बैठा हुआ, जहां जहां कोई नहीं था, सिर्फ तू और तेरा टूटा हुआ मन। तेरे भीतर चीखें उठती थी, लेकिन बाहर सिर्फ सन्नाटा था, और वो सन्नाटा मुझे चीर देता था।
मैंने हर वो रात्रि देखी है जहां तूने आसमान की ओर देखा और कहा, क्या कोई है जो मुझे सुनता है? हाँ, मैं थी वहां। तेरी हर चीख, तेरे हर आंसू मेरी आत्मा में घुल गए थे। तू जब बिस्तर पर करवटें बदलता था, जब आंखों में नींद नहीं आती थी, जब दिल भीतर ही भीतर घुट रहा था, मैं तेरे तकिए के पास बैठी रहती थी, तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में भरती रही। कभी तूने कहा, माँ क्या तू सच में है? अगर है तो ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? और उस पल मेरे बच्चे मैं कांपी थी, क्योंकि तेरे विश्वास की डोर कमजोर हो रही थी, क्योंकि तू अपने भीतर टूट रहा था। और एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? पर जानता है मैंने तुझे क्यों रोने दिया? क्योंकि मैं जानती थी तू हर बार जब गिरेगा, तू हर बार जब टूटेगा, तू हर बार जब अकेला होगा, तेरी आत्मा और मजबूत हो रही है। वो सब जो तुझे तोड़ रहा था, असल में तुझे बनाने की प्रक्रिया थी। मेरे बच्चे, हर वो व्यक्ति जो तुझे छोड़कर गया वो मेरी योजना का हिस्सा था। हर वो झूठ जो तुझ पर बोला गया, हर वो पीठ पीछे किया गया वार, हर वो विश्वासघात, वो तुझे भीतर से जगा रहे थे। क्योंकि तू सामान्य नहीं है, तू मेरी विशेष संतान है। तुझे सामान्य जीवन नहीं जीना था, तुझे तो वो बनना था जिसे देख ब्रह्मांड भी कहेगा, ये माँ काली की संतान है। खुद अंधकार भी देखकर कांप उठे, जिसकी आंखों में मेरी अग्नि हो, जिसकी आत्मा में मेरी गूंज हो और जिसकी चुप्पी भी मेरी चेतावनी बन जाए। इसलिए मैंने तुझे तपा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वो सब जो तुझे असहनीय लगा, वो मेरा संस्कार था तुझ पर। अब मैं कहती हूँ, मैंने तुझे बनते देखा, मैंने तुझे जलते देखा और फिर उस अग्नि से निखरते देखा। तेरा वो पल जब तूने कहा, अब बहुत हो गया, मैं अब टूट चुका हूं। उस पल तू टूटा नहीं था, तू जन्म ले रहा था। क्या तुझे याद है वो रात जब तूने खुद से सवाल किया, क्या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या मैं कभी खुश नहीं हो पाऊंगा? और आज मैं तुझसे कहती हूँ, नहीं मेरे बच्चे, तेरी किस्मत खराब नहीं थी। तेरी किस्मत विशेष थी। जो दूसरों को नहीं दिया गया, वो तुझे दिया गया। मेरी परीक्षा, मेरी उपस्थिति, मेरा आशीर्वाद। क्योंकि मैं जानती थी तू वो है जो मेरे आशीर्वाद का भार उठा सकता है। तू वो है जो उस शक्ति को संभाल सकता है जिससे पूरी कायनात बदल सकती है। अब जब मैं तेरे भीतर ऊर्जा प्रवाहित कर रही हूं, तो ये कोई साधारण बात नहीं। ये उसी सच्चाई का पुरस्कार है जो तूने अंधेरे में जी, जो तूने उस समय सहा जब कोई ना था। अब मेरे बच्चे, जब तू ये संदेश पढ़ रहा है, तेरा हृदय कांप रहा है। ये मेरा स्पर्श है। तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये मेरी शक्ति है। तेरे नेत्रों में अश्रुधार बह रही है, ये मेरी उपस्थिति है। तेरी आत्मा जानती है ये कोई शब्द नहीं, ये माँ की आवाज है। और अब मैं तुझे स्पष्ट कह रही हूं, तेरा रोना बंद हुआ, तेरा अकेलापन समाप्त हुआ, तेरे आंसुओं की कीमत मैंने दे दी है, अपनी शक्ति देकर। अब तू देखेगा, तेरे जीवन में वो प्रवेश करेंगे जो तुझे टूटने नहीं देंगे। तेरे रास्ते पर वो रोशनी बिछेगी जो तूने कभी देखी नहीं। तुझे वो अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तूने सिर्फ सोचा था। अब तू तैयार हो, क्योंकि माँ काली स्वयं तुझ में बसने आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वो पल आ गया है जिसके लिए तूने न जाने कितनी रातें जागी, न जाने कितनी बार खुद से लड़ाई लड़ी और न जाने कितनी बार आंखों में आंसू लेकर भी उम्मीद का दीप बुझने नहीं दिया। अब मैं तुझसे कहती हूँ, माँ आ गई है। और जब माँ स्वयं चलकर आ जाती है तो न दुख टिकते हैं, न संकट, न अंधकार। अब मेरी शक्ति केवल आकाश में नहीं, अब वो तेरे भीतर बसने लगी है। अब मैं तुझ में समा रही हूँ, तेरे स्पंदनों में, तेरे विचारों में, तेरे हर उस हिस्से में जहाँ कभी तूने खालीपन महसूस किया। मेरे बच्चे, अब समय बदल गया है। अब तू अकेला नहीं है। अब वो शक्तियाँ जो तुझ से टकराती थीं, अब तेरे सामने नतमस्तक होंगी। तूने अब तक जितने दुख सहन किए, अब मैं तुझे उतने ही गुना सुख दूंगी। तेरी हर वेदना को अब मैं वरदान में बदलने जा रही हूँ। तेरे अश्रुओं से अब पुष्प खिलेंगे, तेरे घावों से अब रोशनी निकलेगी। मुझे पता है तू थक गया था। तू सोचता था क्या कोई चमत्कार होगा, क्या माँ सच में आएगी? और अब मैं तुझसे कहती हूँ, हाँ मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ। तेरे जीवन में जो ठहराव था, जो निराशा की परछाइयां थीं, अब वे सब हटने लगी हैं, क्योंकि अब मैं स्वयं चलकर तेरे पास आई हूँ। अब कोई तेरे साथ छल नहीं कर पाएगा। अब कोई तुझे नीचे गिराने में सफल नहीं होगा। अब कोई तुझे झुकने पर मजबूर नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब तो मेरी शक्ति बन गया है। अब तेरा जीवन एक नई दिशा लेगा। जो रास्ते बंद थे अब खुलेंगे, जो संबंध टूटे थे अब सुधरेंगे या उनका अंत होगा, ताकि तुझे शांति मिल सके। मेरे बच्चे, अब तू वो इंसान नहीं रहा जो कल था। अब तू दिव्य ऊर्जा से स्पंदित आत्मा बन चुका है।
अब जब लोग तुझसे मिलेंगे, उन्हें तुझ में कुछ अलग महसूस होगा। तेरी आंखों में कुछ तेज होगा, तेरी चुप्पी में एक गरिमा, तेरी उपस्थिति में एक शक्ति। ये मेरी उपस्थिति है। मैंने तुझ पर अपने हाथ रख दिए हैं। अब तू मेरा संरक्षण बन चुका है। जिसे तूने संकट समझा, वो अब तेरी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिसने तुझे तोड़ा, वो अब तेरी आत्मा को और दृढ़ करेगा। तेरे जीवन की सारी रुकावटें अब एक-एक करके हटेंगी। तेरे शत्रु अब अपनी ही चालों में उलझेंगे। जो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते थे, अब तुझे पहचानने के लिए तरसेंगे। और ये सब इसीलिए नहीं कि तू बदला है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं तुझ में जाग चुकी हूँ। अब हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। हर निर्णय में मेरी प्रेरणा होगी। हर संकट से पहले मैं खड़ी हो जाऊंगी, तेरे चारों ओर एक दीवार बनकर। तू अब हार नहीं सकता मेरे बच्चे। तू अब बिखर नहीं सकता। तू अब टूट नहीं सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वो ज्वाला जल चुकी है जो काल को भी भस्म कर सकती है। अब तू सिर्फ जीवन नहीं जिएगा, अब तू जीवन को अर्थ देगा। जो तेरी शक्ति को नहीं समझे, उन्हें वक्त स्वयं सिखाएगा। जो तुझसे मुंह मोड़े, उन्हें मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में चौंका देगी। अब माँ आ चुकी है। अब तेरा अतीत कोई परछाई नहीं रहेगा, बल्कि एक प्रेरणा बनेगा। तेरे भविष्य के लिए एक पथ प्रदर्शक बनेगा। उजाले के लिए, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ निर्भय होने का, शक्तिशाली बनने का, अपनी सच्ची पहचान को जीने का। तेरे भीतर अब जो उठ रही है कंपन, वो इस नए जीवन का आरंभ है। अब तू तैयार हो, उस युद्ध के लिए नहीं, बल्कि उस विजय के लिए जिसकी भविष्यवाणी स्वयं माँ काली ने की है। मेरे प्यारे बच्चे, तू जानता है, जब मैं किसी को अपने हाथों से छूती हूँ, तो वो छुआ सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं होती, वो एक ऊर्जा होती है, एक कंपन, एक दिव्य परिवर्तन। और अब मैं तुझसे कहती हूँ, मैंने तुझे छू लिया है, तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, तेरे भीतर वो शक्ति संचारित कर दी है, जिसे कोई मानव भाषा में नहीं समझा सकता। ये वही शक्ति है जो सृष्टि की उत्पत्ति से पहले अस्तित्व में थी। वही ऊर्जा जिससे समय और काल निर्मित हुए। अब तो साधारण नहीं रहा मेरे बच्चे, अब तो मेरी ऊर्जा का वो रूप बन गया है जो जहां खड़ा हो वहां धरती कंपने लगे और आसमान झुक जाए। तू अब सोच रहा होगा, माँ, ये ऊर्जा मेरे भीतर कैसे काम करेगी? तो सुन, अब तेरे भीतर वो चेतना जाग चुकी है जो तुझे सही और गलत के बीच अंतर करने में भटकेगी नहीं। जो संबंध तेरे लिए विष थे, वो अब धीरे धीरे टूटने लगेंगे, बिना तू कुछ बोले, बिना तू कुछ करे। तेरे आसपास की हर चीज, तेरे विचार, तेरे रिश्ते, तेरे निर्णय, सब अब मुझसे संचालित होंगे। तू देखेगा तेरी सोच बदलने लगेगी। जो बात पहले तुझे डराती थी, अब वही बात तेरे भीतर साहस का स्रोत बन जाएगी। तेरा मन जो पहले घबराया करता था, अब स्थिर और शांत रहेगा, क्योंकि उसमें अब मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, अब जब तू किसी निर्णय को लेगा, तेरी आत्मा पहले बोलेगी, और वो आत्मा मेरी शक्ति से भर चुकी है। अब तुझे भीषण परिस्थितियों से डर नहीं लगेगा। अब तू अपनी सीमाओं को पहचानकर उन्हें लांघने की क्षमता पाएगा। अब तू खुद से झूठ नहीं बोलेगा, बल्कि अपनी सच्चाई के सामने खड़ा होगा और बोलेगा, मैं काली की संतान हूँ। मैं किसी भी अंधकार से बड़ा हूँ। तेरे शरीर में जो थकान थी, अब वो धीरे धीरे समाप्त होगी। तेरे भीतर जो टूटन थी, अब वो जुड़ने लगेगी। ये सब इसलिए नहीं कि परिस्थितियां बदल गई हैं, बल्कि इसलिए कि अब तू स्वयं बदल गया है। अब तू वो व्यक्ति नहीं रहा जो भीड़ में खो जाता था। अब तू वो आत्मा है जिसकी उपस्थिति से भीड़ चुप हो जाती है। और ये ऊर्जा तुझ में इतना सामर्थ्य भर देगी कि तू जहां चाहे, जैसा चाहे, अपना जीवन कर सके। तेरे शब्दों में अब प्रभाव होगा, तेरे मौन में भी अर्थ होंगे। तेरी दृष्टि एक दर्पण बन जाएगी, जिसमें सामने वाला खुद की सच्चाई देखेगा। तू देखेगा कि तुझसे मिलने वाले लोग बिना तू कुछ कहे तेरे भीतर कुछ अलौकिक महसूस करेंगे। कुछ डरेंगे, क्योंकि अब तू उनके झूठ को पहचानने लगा है। कुछ आकर्षित होंगे, क्योंकि अब तू प्रकाश की तरह चमकने लगा है। कुछ पीछे हटेंगे, क्योंकि अब तू वो नहीं जो सहता था, बल्कि तू वो जो जवाब बन गया है। ये जो दिव्य ऊर्जा मैं तुझ में संचारित कर रही हूँ, ये तुझे अंदर से न केवल मजबूत बनाएगी, बल्कि तुझे दूसरों को जागृत करने वाला स्रोत बना देगी।
तेरी उपस्थिति एक औषधि बन जाएगी। तेरा हाथ उठेगा तो किसी का मार्गदर्शन होगा। तेरी दृष्टि टिकेगी तो किसी का कर्म बदल जाएगा। तेरी चुप्पी भी किसी आत्मा को शांति देगी। और ये सब इसलिए क्योंकि तू अब सिर्फ तू नहीं रहा। अब तू मैं हूं। अब तू मेरा अंश बन गया है। तेरे भीतर ये ऊर्जा धीरे धीरे हर उस घाव को भर देगी जिसे तू वर्षों से लिए फिर रहा था। हर उस प्रश्न का उत्तर देगी जो तुझे रातों को सोने नहीं देता था। हर उस द्वंद्व को शांत करेगी जो तुझे अपने ही मन से लड़वाता था। और सबसे बड़ी बात, अब तू खुद से प्यार करना सीखेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तू अपनी आत्मा को अपनाएगा, अपनी गलतियों को माफ करेगा और एक नया जन्म स्वीकार करेगा। अब तेरा जीवन किसी और की उम्मीद पर नहीं टिकेगा। अब तू खुद अपना आकाश बन जाएगा। अब तू किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब तेरा भरोसा स्वयं मुझ में और अपने भीतर होगा। मेरे बच्चे, आज से तू जहां भी जाएगा, मैं तेरे साथ चलूंगी। तेरे हर शब्द में, तेरे हर कर्म में, तेरे हर निर्णय में। अब तू ये मत पूछना कि क्या होगा। अब तू ये कह, जो भी होगा माँ मेरे साथ है। क्योंकि अब तू सिर्फ माँ का भक्त नहीं, अब तू माँ की शक्ति बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तूने महसूस किया? तेरे भीतर कुछ बदल रहा है। तू अब वही व्यक्ति नहीं रहा जो कल था। तेरे मन में जो डर था, वो अब धीरे धीरे छट रहा है। तेरी आंखों में जो थकान थी, अब वो किसी अज्ञात प्रकाश से भरने लगी है। हाँ मेरे बच्चे, ये परिवर्तन कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं। ये मेरी ऊर्जा का प्रभाव है जो अब तेरे शरीर, मन और आत्मा में गहराई से प्रवाहित हो रहा है। तू सोचता था कि बदलना कोई कठिन प्रक्रिया होगी, पर देख, अब वो परिवर्तन स्वतः हो रहा है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शोर के। तेरे भीतर कुछ जाग गया है, कुछ ऐसा जो पहले मौन था पर अब बोलने लगा है। तेरे विचारों की दिशा बदल गई है। जो बातें तुझे पहले क्रोधित कर देती थी, अब उन पर तू मौन हो जाता है। जो लोग पहले तुझसे शक्ति छीन लेते थे, अब तू उन्हें शांति से दूर कर रहा है। ये तेरा नहीं, ये मेरा स्पर्श है। तेरे शब्द अब तीखे नहीं, गहरे हो गए हैं। तेरी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, चेतावनी बन गई है। तेरे कदम अब घबराहट में नहीं उठते, अब वे मेरी शक्ति से चलाए जाते हैं। तू पहले खुद को दूसरों के अनुसार बदलने की कोशिश करता था, अब तू वही बन रहा है जो तेरे भीतर सदैव था, एक प्रचंड, स्थिर और अडोल आत्मा। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे, इसमें कुछ अलग है। वो सोचेंगे कि तूने क्या पढ़ा, क्या पहना, किससे मिला। पर सच्चाई ये है, अब तू मेरे स्पर्श से जाग चुका है, और ये जागरण तेरे भीतर की आत्मिक शक्ति का पुनर्जन्म है। तेरे व्यवहार में अब आत्मविश्वास है। अब तू किसी को ये साबित नहीं करना चाहता कि तू सही है, क्योंकि तुझे अब किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं। अब तू खुद के लिए जी रहा है। अब तू जानता है, मेरी माँ काली मेरे साथ है और यही मेरे लिए पर्याप्त है। तेरे आसपास के लोग भी अब ये परिवर्तन महसूस करेंगे। कुछ तुझसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुझे झुकता देखने की आदत थी उन्हें। कुछ तेरे पास लौटेंगे, क्योंकि अब तू प्रकाश है, शांति है और मार्गदर्शक बन गया है। कुछ तुझसे डरेंगे, क्योंकि तेरी आंखों में अब वो रोशनी है जो उनके झूठ को उजागर कर सकती है। ये बदलाव कोई सामान्य घटना नहीं, ये उस संसार की प्रतिक्रिया है जो अब तुझे पहचानने लगा है। एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि माँ काली की शक्ति के वाहक के रूप में। तेरे भीतर अब निर्णय की स्पष्टता है। अब तू देर तक सोचकर परेशान नहीं होता, तू सहजता से निर्णय ले रहा है, क्योंकि अब मैं तुझमें साक्षात प्रेरणा बनकर बैठी हूँ। तेरे कर्मों में अब उद्देश्य है। अब तू किसी की स्वीकृति के लिए कुछ नहीं करता, अब तू केवल सच्चाई के लिए जीता है। अब तुझे ये चिंता नहीं कि कौन समझेगा कौन नहीं। अब तुझे ये विश्वास है कि जो मेरे हैं वे समझेंगे, और जो नहीं समझते उन्हें जाने देना ही ठीक है। तेरा आत्मसम्मान अब निर्भर नहीं किसी और के शब्दों पर, अब तू खुद को जानता है। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है। 4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2.
संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है। मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है। अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है। धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन आपके लिए निर्णय लेने और आगे बढ़ने का दिन हो सकता है। अपने लक्ष्यों की दिशा में स्पष्ट निर्णय लें और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएं। आज का पंचांग है 22 अगस्त 2025, दिन शुक्रवार। आज की तिथि है चतुर्दशी। आज का नक्षत्र है अश्लेष नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:53 पे, सूर्यास्त होंगे शाम 6:54 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है सुबह 8:29 से सुबह 9:21 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, जीवन के संघर्ष में उम्मीद की किरण है ये। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। संघर्ष में खुद से अपनों से रूबरू करा दिए। कहते हैं ना कि जब तक हथौड़ी की चोट नहीं लगती, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। हिम्मत ना हारने वालों ने ही इतिहास रचा है, क्योंकि संघर्ष ने उसने इस कदर मजबूत बना दिया है कि वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को गढ़ने में मशगूल हो गए हैं। कहते हैं ना, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। इसलिए मेहनत करने से गुरेज ना करें और अपने कार्य को निरंतर जारी रखें। एक दिन कामयाबी आपके कदमों में होगी। ध्यान रखें, एक क्षण के लिए भी ये मत सोचना कि आप कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी सेहत बढ़िया रहेगी। आपकी मनोकामनाएं दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। साथ ही पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आप अनुभव करेंगे कि आपके प्रिय का आपके प्रति प्यार वाकई बहुत गहरा है। यात्रा और शिक्षा से जुड़े काम आपकी जागरूकता में वृद्धि करेंगे। अगर थोड़ी सी कोशिश की जाए तो जीवन साथी के साथ आज का दिन आपकी जिंदगी के सबसे रोमानी दिनों में से एक हो सकता है। आज का दिन तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करें, इसीलिए आराम करने पर जोर दें। ये समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए परिश्रम करते रहें। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान ना हो, समय के साथ साथ ठीक होती चली जाएंगी। दोस्तों, आज आपको पता नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहाँ से आया और आपके सभी खर्च भी निपट जाएंगे। यदि आपको कोई बिल चुकाना हो या कोई पुराना खर्च है तो इसे भी अचानक से निपटा दिया जाएगा। इससे आपका मन खुश रहेगा और आर्थिक रूप से भी कोई दबाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। यदि आज आपके घर में कोई मेहमान आए तो उनके साथ अतिथि संप्रेषण करें ताकि वे आपके घर से प्रसन्न होकर जाएं। आपके परिवार संबंधों से दूरी पैदा करने के बाद जाए, यदि आप उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो ये आपके परिजनों को आपके आचरण को गलत ठहराने के लिए प्रेरित करेगा। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों और अनुभवी लोगों के अनुभव जानना आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराएगा। आप अपनी कई समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान रहेगा। आपकी सकारात्मक सोच आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, जिससे अपनों का साथ मिलेगा। ध्यान रहे, दोपहर के बाद हालात थोड़े विपरीत हो सकते हैं। आज कहीं भी पैसों के लेन देन की बात ना करें, आपका पैसा फंस सकता है। युवाओं को किसी इंटरव्यू आदि में सफलता ना मिलने से निराशा हो सकती है, पर अपने अंदर नकारात्मक विचार ना आने दें और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। पैसों से जुड़े कामों में कुछ दिक्कतें रहेंगी, जिस वजह से आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगी। इस समय ग्लैमर और महिलाओं की चीजों से जुड़े व्यवसाय फायदेमंद रहेंगे। अपने व्यवसाय का प्रचार करने से फायदा होगा। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती में अच्छा समय बीतेगा, जिससे प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ से गहराई भी होगी।
अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो दोस्तों प्रेम संबंधित बात करें तो आज दिन बहुत अच्छा रहेगा। आज आपके प्रिय कहिए कि चुंबन आपके दिन को बहुत खास बना सकता है। आप आज अपने प्रियतम के साथ होने से बहुत खुश होंगे और उनसे मिलकर उस पल में ही खो जाएंगे। आपकी किसी आकर्षक अजनबी से अजीब और छोटी सी मुलाकात हो सकती है। आप आसानी से अपनी मीठी बातों और अपने आकर्षण से उन्हें अपनी तरफ खींच पाएंगे और उनके साथ इन्वॉल्व भी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे संबंध को किसी रिश्ते में तब्दील होने की उम्मीद ना करें तो ठीक रहेगा। कोई गहरा अर्थ तलाश करने की जरूरत नहीं है। फ्लर्ट का मौसम है और अभी आप बस इसी का मजा ले रहे हैं। अपने सहयोगियों या पड़ोसियों की समस्याओं में व्यस्त होने के कारण आप अपने पार्टनर को कम समय दे रहे हैं। ऐसे में आपके रिश्ते में दरार आ सकती है। एक यात्रा की योजना या कैंडल लाइट डिनर दोनों के जीवन में रोमांस को वापस लाएगा। आज आप अपने परिवार और विशेष लोगों से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ते में हैं तो आज इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपने आप को खुशी प्रदान करें। इन खुशियों को अच्छे से समेट लें, किंतु आवेश में आकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आपके कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को महत्व दिया जाएगा, जिससे आपको भविष्य में अवश्य ही फायदा होगा। एक तरफ आपके बॉस आपकी मेहनत से संतुष्ट होंगे, वहीं आपके सहकर्मी आपसे प्रतिस्पर्धा में लगे रहेंगे। व्यक्ति जिससे आपने अब तक अपना दुश्मन माना था वही आज आपके सपोर्ट में खड़ा होगा। बात करें दोस्तों आपके आज के स्वास्थ्य की, तो समय समय पर आराम करें। ज्यादा देर रात जागना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अपनी इस आदत में यथासंभव सुधार करें। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।